जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। दोस्तों मैं आज आप लोगों को देखो यहाँ पर भाग करना सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो 2 से 3 से भाग नहीं है, हमें 12 से जैसे हम ज़्यादातर 20 तक पहाड़ा याद करते थे, तो उस तरह का ये भाग नहीं है। यहाँ पर हमें 63 से भाग देना है। तो हम 63 से किस तरह से भाग दे पाएंगे वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहली बात, हम इसे कहते क्या हैं और इसे क्या कहते हैं। ओके, तो ये चीजें हमें जाननी चाहिए। तो हम इसे कहते हैं भाज्य। इसे क्या कहते हैं? हम भाज्य कहते हैं। ओके, इसे हम भाज्य कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इसे हम भाजक कहते हैं। ओके, और यहाँ पर जो आता है तो उसे हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और जो नीचे बच जाता है उसे हम कहते हैं शेषफल। ओके, तो हमने इतने बातें जान ली। तो अब हम इस भाग को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास भाजक है उसमें अंक कितने हैं। यहाँ पर देखेंगे जो भाजक है कितने अंक हैं। तो यहाँ पर देखो 2 अंक हैं। भाजक में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो हम यहाँ पर जब भाजक में 2 अंक हैं तो भाज्य के 2 अंक ले लेते हैं। ओके, भाज्य के 2 अंक लेंगे। अब देखते हैं इनमें और इनमें कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देखो, ये 2 अंक हैं जो बड़े हैं, यानी जो 88 है यहाँ पर वो 63 से ज्यादा है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर हमें लग भी रहा है कि ये एक बार में चला जाएगा। तो हम इसे एक बार में ले जाकर देखते हैं। तो एक बार में हम इसे ले जाएंगे। तो 1 और 63 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ें या 1 और 63 की गुणा करेंगे, क्योंकि किसी संख्या से 1 को गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो देखो 63 एकम 63 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी और इसकी गुणा होकर यहाँ पर लिखा जाता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जान लो, इसकी और इसकी गुणा करके यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा 2 से हमें भाग करना है 10 को। ओके, तो हम यहाँ पर भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका सीधा सा मतलब है, यहाँ पर 2 से हमें 10 को भाग करना है तो गुणा करके लिखा जाता है, यानी 2 पंचे 10। हमें देखो ये तो छोटा है तो पता चल जाता है। देखो यहाँ पर गुणा ही हुई है, 5 दूनी 10 आया। ओके, और यहाँ पर घटाते हैं हम, इसीलिए 0 से 0 गया 0, 1 से गया तो 0, और यहाँ पर ये 5 बार में चला जाता है। इसी तरह से इसे भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम घटाते हैं। तो इसे जब हम घटाएंगे तो यहाँ देखो 8 से 3 गया कितना बचेगा? 5 बचेगा। 8 से 3 गया कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ पर देखो 8 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। अब जस्ट इसके नीचे अगली संख्या हम उतार लेंगे, 5 जो है हम इसके नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें पता था कि ये लगभग एक बार में चला जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये कितनी बार में जाएगा। तो क्या करेंगे? ओके, तो यहाँ पर देखो एक अंक उठा लो, एक अंक पहला अंक यहाँ का ले लो। ओके, और यहाँ का पहला अंक ले लो। अब देखो इनमें दोनों में बड़ा कौन है? तो देखो यहाँ पर 6 बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर कितने अंक लेंगे? 2 अंक लेंगे। क्यों 2 अंक लेंगे? देखो यहाँ पर 2 अंक थे तो हमने एक ही अंक लिया था, यानी लिया नहीं था, यदि लेते हम तो एक अंक ले सकते थे। ओके, बट यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ के 2 अंक और यहाँ का एक अंक लेकर हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना है? 25 है, और यहाँ पर कितना? 6 है। तो हम 6 से यदि 25 को काटें, देखते हैं कितना गुना है। तो देखो 6 एकम 6 और 6 चौक कितना हो जाता है? 24, और एक इधर बचा वो शेष में चला जाएगा, यानी ये 4 बार में चला जाएगा। आप इस तरह से करके देख सकते हैं, यहाँ का एक अंक और यहाँ के 2 अंक लेके ये लगभग 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4। अब 4 से इसकी गुणा करेंगे। ओके, तो देखो 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 के 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो 4 और 6 की गुणा करेंगे तो 4 छंग कितना हो जाता है? 24। ओके, 24 और एक कितना? 25, क्योंकि एक यहाँ पर हाँ से लगा था। 24 और एक कितना हो गया? 25। अब इसे हम घटाएंगे। तो अब जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखो 5 से जाएगा 2, तो 5 से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बच जाएगा। 5 से 2 जाएगा 3 बच जाएगा। 5 से 5 गया तो कुछ नहीं, या 0 लिख सकते हैं। ओके, 2 से 2 गया कुछ नहीं, या यहाँ पर चाहो तो 0 लिख सकते हैं। ओके, अब जस्ट इसके नीचे अगली संख्या उतारेंगे। हमने 8 उतार लिया। अब यहाँ पर देखो 63 है, यहाँ पर 38 है, तो देखो ये बहुत कम है। अभी 63 से 38 बहुत कम है यहाँ पर। तो क्या करें हम? तो एक संख्या और उतार लें और एक 0 बढ़ा दें। ऐसा होता है क्योंकि जब हम 2 संख्याएं लगातार उतारते हैं तो एक 0 बढ़ा देते हैं। यदि ऐसा ना करो तो देखो, एक हमें इस तरह की कोई संख्या लानी है जिसकी हम 63 से गुणा करें और 38 से छोटा रह जाए। तो देखो 63
गुणे 1 से यदि गुणा करें फिर भी 63 आ जाता है। यदि हम 63 गुणे 0 से गुणा करें तो कितना हो जाता है 0। 38 से 0 देखो छोटा है, तो यानी इसे हम 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 0 बार ले जाएंगे। तो 0 और 3 की गुणा 0 हो जाएगी, 0 और 6 की गुणा 0 हो जाएगी। अब हम इसे घटाएंगे तो 8 से 0 गया 8, 8 से 0 गया 8, 3 से 0 गया 3। अब हम इसके नीचे अगली संख्या उतारेंगे। कितना उतारेंगे? 4 हमने उतार लिया। ओके, अब यहाँ पर देखो कितना है? 38 है। यहाँ पर 38 है तो हम यहाँ के 2 अंक और यहाँ का 1 अंक लेंगे। ओके, और इसे लगाकर देखेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे 2 अंक। तो 2 अंक लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है? 38 और यहाँ का 1 अंक बटे 6 करेंगे तो देखो 6 कम 6 और 6 संग 36 होता है। ओके, और बचा 2, क्योंकि 38 से 2 वो है जो शेष में चला जाएगा। ओके, तो ये लगभग 6 बार में चला जाएगा, तो इसे हम 6 बार में ले जाकर देखते हैं। तो 6 और 3 की गुणा, 3 छाक 18 के कितने हुए? 8, 3 छाक 18 के 8, हासिल लगा हमारे पास 1। अब देखो 6 और 6 की गुणा कितनी होती है? 36, 6 छंग 36 और 1 37 हो जाएगा। ओके, अब हम इसे घटाएंगे तो इसे जब हम घटाएंगे तो देखो यहाँ 4 से 8 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ से 1 अंक लेंगे, 1 दहाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 से 8 जाएंगे कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। ओके, और यहाँ पर कितना बचा? 7, तो 7 से 7 गया तो कुछ नहीं बचेगा, 3 से 3 गया तो कुछ नहीं बचेगा। क्यों 7 बचा? क्योंकि एक इधर हमने ले लिया था। अब जस्ट इसके नीचे हम अगली संख्या उतारेंगे। कितना उतारेंगे? 3 उतार लेंगे। ओके, हमने 3 उतार लिया। देखो ये 63 यानी एक बार में चला जाएगा, इसे हम एक बार में ले जाएंगे तो 63 करना 63 और हम घटाएंगे तो 3 से 3 गया कुछ नहीं, 6 से 6 गया कुछ नहीं। ओके, देखो हमारा भाग लग चुका है। यदि आप लोगों को ये पता करना है कि हमारा भाग सही है या गलत, तो आप किस तरह से चेक कर पाएंगे वो भी मैं आप लोगों को करके बताने वाला हूं। तो आप किस तरह से चेक कर पाएंगे? तो देखो किस तरह से चेक कर पाएंगे। यदि हम इस सवाल की बात करें तो यदि हम इसकी और इसकी भागफल ये है देखो हमारे पास, और यह है भाजक, भाजक और भागफल की गुणा कर दें और प्लस शेषफल जोड़ दें, बट शेषफल यहाँ कितना है? 0 है। ओके, 0 है, यानी यहाँ पर चाहे क्रॉस का निशान लगा दो कुछ नहीं, या 0 0 लिख दो। ओके, तो यहाँ पर शेष क्या है? कुछ नहीं, तो जोड़ना कुछ नहीं होगा। तो देखो हमारे पास कितना है? 14 0 6 1 और 63 से हमें गुणा करनी है, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे। देखो 3 एकन्ना 3 और 3 छाक 18 के 8, हासिल लगा हमारे पास 1। 3 और 0 की गुणा 0, क्योंकि किसी संख्या से 0 की गुणा करने पर 0 ही आता है। 3 और 0 की गुणा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे, 0 प्लस 1 कितना हो जाता है? 1। ओके, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर 3 चक्कू 12 के 2, हासिल लगा हमारे पास 1। ओके, अब यहाँ पर देखो 3 एकन्ना 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्थान छोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर एक गुणे का निशान नहीं है, एक क्रॉस है, यानी यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है। 6 कन्ना 6 हो जाएगा। ओके, अब 6 छंग 36 के 6, हासिल लगे हमारे पास 3 और देखो 6 और 0 की गुणा 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 और 3 छंग 4 नहीं, देखो 6 चौक 24, 24 6 चौक 24, 24 के हम कितने लिखेंगे? यहाँ पर है 24, 24 के हम कितने लिखेंगे? 4। ओके, और अभी 2 जो बचे हैं वो अगली संख्या में जोड़ देंगे। 6 करना 6 और 2 कितना हो जाता है? 8। अब हम इसे जोड़ लेंगे। 3 8 में 6 जोड़ा 4, 8 6 14, 14 के 4, हासिल लगा 1। 1 और 6 7, 7 और 1 हासिल 8। 2 और 3 5, 4 और 4 8 और 8 वैसा का वैसा। देखो 88 58 43, 88 58 43, यानी इसका मतलब क्या है? हमारा भाग जो है वो सही लग चुका है। आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।